Today we will discuss about ammonia. Today we will discuss about ammonia. Clear? Today we will discuss about ammonia. बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन. लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. बच्चा बेटा मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है क्या? अनुज बेटा कैन यू हियर मी? यस बेटा थोड़ा बहुत नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकता है, आवाज आ जाएगी. मेरा वीडियो क्लियर दिख रहा है, कोशिश करना. ठीक है ओके. तो बच्चा हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. देखो बेटा किसी भी रिएजेंट को बनाने के 2 टाइप के मेथड होते हैं. एक लेबोरेटरी मेथड, एक इंडस्ट्रियल मेथड. लेबोरेटरी के अंदर जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस मेथड में हम अमोनिया को कैसे बनाएंगे, कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में बच्चों, और लार्ज स्केल क्वांटिटी में अमोनिया को बनाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे. बाय द वे जो हम रिएजेंट बनाते हैं बेटा इंडस्ट्रीज में, तो इन रिएजेंट्स को बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं. इंडस्ट्रीज में इन मेथड का कुछ नाम भी होता है. इंडस्ट्रीज में बेटा इन मेथड का कुछ नाम भी होता है. पिछले साल नीट में एक क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग करके, उसमें आया था, मैं बता देता हूँ बेटा. अमोनिया बनाने का जो इंडस्ट्रियल मेथड है, इसको नोट भी कर लेना, वो है हैबर्स प्रोसेस. विच प्रोसेस? हैबर्स प्रोसेस. बच्चों हैबर्स प्रोसेस से हम अमोनिया बनाते हैं. क्या बनाते हैं? अमोनिया. अभी बेटा बहुत कम बच्चे हैं, आई नीड मोर स्टूडेंट्स. समझ में आ रहा है सबको पढ़ाया हुआ? बोलो समझ में आ रहा है क्या? फिर आई नीड मोर स्टूडेंट. बच्चों बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं बेटा? वो कहाँ सो रहे हैं? उनको जगाओ, उनको जगाओ. बच्चा ध्यान रखना, कोरोना हमेशा नहीं रहेगा. आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो बेटा, कोरोना हमेशा नहीं रहेगा. एक दिन कोरोना भी हटेगा और एक दिन आप पेपर भी दोगे. और बेटा कोरोना बहुत जल्दी हटने वाला है. आपको आज नहीं तो साल बर्बाद, 2 साल बाद आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए पेपर को देना ही पड़ेगा. और स्टडी बेटा एक ऐसी चीज है जिसको आप कंटिन्यू रखोगे तभी आप कुछ सीख पाओगे. बच्चा गुड. और चाहिए मुझे बच्चे, आई नीड 20 मोर स्टूडेंट्स. जल्दी ज्वाइन करो. गुड. बच्चा ये क्वेश्चन नीट में आया था और नीट में क्वेश्चन क्या था? मैच द फॉलोइंग. बच्चा हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं. ओस्टवाल्ड मेथड. बेटा ओस्टवाल्ड जो मेथड होता है उससे बनाते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3. ऐसे बेटा एक होता है डाइकन प्रोसेस. इससे बेटा हम Cl2 गैस बनाते हैं. और एक प्रोसेस होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस. विच प्रोसेस? कॉन्टैक्ट प्रोसेस. बच्चा कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं H2SO4. क्लियर? तो मैंने इनके सामने आंसर लिख दिया है. ये क्वेश्चन 2019 नीट क्वेश्चन था. 2019 में नीट में सिंपली क्या पूछ लिया गया कि विच मेथड यूज फॉर मेकिंग द सो एंड सो. आपको मैच करना था बच्चों, हमको क्या करना था? मैच करना था. बात समझ में आ रही है बच्चों? तो पेपर कहीं से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है. बेटा आपको आपके माइंड में प्रिपरेशन रखनी है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, उसको कैसे आंसर करेगा. तो बच्चा अमोनिया को बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं.
उसमें फर्स्ट है बेटा लैबोरेटरी मेथड। विच मेथड? लैबोरेटरी मेथड। विच मेथड? लैबोरेटरी मेथड। बेटा लैबोरेटरी मेथड जो है उसमें मेथड है, लिखो इसमें फर्स्ट फ्रॉम यूरिया। यूरिया का नाम तो सबने सुना होगा बच्चा। बेटा यूरिया का नाम तो आई होप सुना तो सबने ही है। एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर से होता है और आप अपनी फील्ड्स में डालते हो, अपनी एग्रीकल्चर में काम करते हो। तो बेटा यूरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NH2 CO NH2। बात समझ में आती है? ये यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा। और यूरिया जो होता है इसको बच्चा हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। मतलब लेबोरेटरी मेथड में हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब में यूरिया डालेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और यूरिया और पानी को मिक्सअप करेंगे तो हमारे पास बनेगा बेटा अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनेगा बच्चा? अमोनियम कार्बोनेट। नोट कर लो इसको। यूरिया एंड वाटर को जब आप मिक्स करोगे तो बेटा हमारे पास बनेगा अमोनियम कार्बोनेट। एक सिंपल सा मेथड है। अब हमें क्या बनाना है? अमोनिया। हमें क्या बनाना है बेटा? अमोनिया। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ये जो अमोनियम कार्बोनेट है बेटा इसको थोड़ा हीट कर देंगे और अमोनियम कार्बोनेट को हीट करने पे ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ अमोनियम कार्बोनेट वी रिसीव अमोनिया एंड साथ में बनेगा बेटा CO। बनाओ क्या बनेगा? अमोनिया मॉलिक्यूल बनेगा और साथ में बनेगा CO2 और एक वाटर मॉलिक्यूल में बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? 1 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर होता है? तो with the help of urea and water we can make ammonia। क्लियर बच्चों? तो आप लैब के अंदर, आप बच्चों लैब के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में अमोनिया को इस मेथड से बना सकते हो। ठीक है? एक मेथड और लिख लो, लैबोरेटरी मेथड फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। किससे बनेगा बेटा? अमोनियम क्लोराइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, टेक ए स्क्रीनशॉट, रब कर दो बच्चा। सेकंड जो मेथड है वो है फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। बच्चा NH4Cl लिख लो, फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। बच्चा अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप लोग करवाओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखो, आई होप यू आर 12th क्लास स्टूडेंट। वीडियो नॉट क्लियर सर, बेटा वीडियो क्लियर नहीं है। ओके दीपक बेटा एक बार दोबारा से चेक करो, एक बार दोबारा से चेक करो। अपना जो मोबाइल है उसका थोड़ा सा लाइट इंक्रीज करो, मतलब कि ब्राइटनेस इंक्रीज करो। अमोनियम क्लोराइड प्लस CaOH2, बच्चे इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों आप खुद से सोच के देखो, अमोनियम क्लोराइड एक सोल्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो सम सोल्ट रिएक्ट विद बेस, तो कुछ सोल्ट बेस के साथ रिएक्ट करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा, और वो नया प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। बनाओ अमोनिया प्लस वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड, ये बनेगा बेटा। क्लियर होता है? अमोनिया प्लस वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड। तो ये मैंने दो मेथड आपको बोर्ड पे समझाया बच्चा। दीज मेथड आर मेकिंग फॉर अमोनिया। ये जो मेथड है बच्चों
ये लेबोरेटरी मेथड है। कौन से मेथड है? लेबोरेटरी मेथड। लिख लो, दीज आर द लेबोरेटरी मेथड। दीज आर द लेबोरेटरी मेथड। बेटा लैब में बनाया जाता है। क्लियर? अब लिखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है हैबर्स प्रोसेस। बच्चा राइट करो, हैबर्स प्रोसेस। विच प्रोसेस? हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस। बच्चा, हैबर प्रोसेस इज द मेथड ऑफ मेकिंग ऑफ अमोनिया इन इंडस्ट्रीज। बच्चों ये इंडस्ट्रीज में अमोनिया बनाने का मेथड है। होता क्या है बेटा, H2 गैस। पंकज बेटा, रिएक्शन को लर्न नहीं करना होता, रिएक्शन 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाती हैं। इस चैप्टर से मैं बता दूंगा पहले चैप्टर पढ़ाने के बाद। इस चैप्टर से बेटा एक क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर का, एक क्वेश्चन आता है रिएक्शंस का, एक क्वेश्चन आता है आपका मिसलिनियस टाइप का, समझ रहे हो, एक क्वेश्चन आता है हाइब्रिडेशन का, एक होता है रीजन का। 5 मार्क्स का चैप्टर है बच्चा ये, और आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे लेंथी चैप्टर है बेटा ये। क्लियर? तो रिएक्शंस को ऐसे बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की जरूरत होती है पंकज, है ना। हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है बच्चा, N2 + H2। देखो समझो, हाइड्रोजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है बेटा। N2 और H2 दोनों गैस को हम कंप्रेशर में मिक्स करते हैं। वी मिक्स N2 and H2 इन कंप्रेशर। बच्चा किस में मिक्स करेंगे? कंप्रेशर में मिक्स करेंगे। क्लियर? तो ये बनेगा अमोनिया। बहुत ही सिंपल रिएक्शन, अमोनिया। क्या बनेगा बेटा? अमोनिया। बात समझ में आ रही है? अमोनिया बनेगा। बच्चा इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे आउटपुट कर देंगे। ठीक है, ये तो रिएक्शन था सिंपल सा, लेकिन इस रिएक्शन की खास बात क्या है वो समझो। वी यूज Fe2O3 एंड मोलिब्डेनम। बच्चों मोलिब्डेनम इज ए कैटलिस्ट प्रमोटर, और आयरन जो होता है वो कैटलिस्ट होता है बेटा। यहाँ पे मैंने उसको आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में लिख दिया, और एक्चुअल में यहाँ पे 200 atm प्रेशर होता है। हाई यील्डिंग ऑफ अमोनिया। बच्चों अमोनिया को ज्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, आयरन या आयरन ऑक्साइड हम कैटलिस्ट काम में लेते हैं। मोलिब्डेनम इज ए कैटलिस्ट प्रमोटर। बेटा ये कैटलिस्ट को प्रमोट करता है, और प्रेशर होता है 200 atm, तो अमोनिया बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा? कई बार क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मेकिंग मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। मतलब अमोनिया को ज्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो बेटा टेम्परेचर लगभग 700 केल्विन के आसपास होना चाहिए, प्रेशर 200 atm के आसपास होना चाहिए, और वी यूज कैटलिस्ट Fe और MO। नाउअडेज ये पहले जमाने में यूज करते थे कैटलिस्ट Fe और MO। आजकल बच्चा नीरज यादव बेटा प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का, 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 70 मार्क्स पेपर में बेटा 56 मार्क्स का आपका फाइनल बोर्ड पेपर होता है, और 14 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होते हैं बच्चा। क्लियर? चलो, तो बच्चा ये सब कंडीशन हम लोग रखेंगे तो हमें अमोनिया बन जाएगा। अब समझो बेटा, अमोनिया को आजकल इंडस्ट्रीज में बनाने के लिए nowadays लिख लो, nowadays we use Al2O3 and K2O as a catalyst। बच्चा आजकल
आजकल हम आयरन और मोलिब्डेनम की जगह Al2O3 और K2O एज ए कैटलिस्ट काम में ले लेते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये था बेटा मेथड अमोनिया बनाने का। लेकिन ये बनता कैसे है इंडस्ट्रीज में? बेटा ये इंडस्ट्रीज में कैसे बनता है वो समझो। तो मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसको मैं बता रहा हूँ, इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया को समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है? देखो बच्चों, यहाँ पे ये कंप्रेशर लगा होता है। क्या लगा होता है? कंप्रेशर। और बड़ा कर देते हैं, ये कंप्रेशर लगा होता है और इस कंप्रेशर में बेटा हम H2 एंड N2 गैस को पास करते हैं। We pass H2 एंड N2 गैस इन कंप्रेशर। किस में पास करते हैं बेटा? कंप्रेशर में पास करते हैं। अब कंप्रेशर में पास करने के बाद में यहाँ पे बेटा ये कैटलिस्ट चैम्बर होता है। क्या होता है बच्चों? कैटलिस्ट चैम्बर। बात समझ में आ रही है? इट्स ए कैटलिस्ट चैम्बर। एक कैटलिस्ट चैम्बर होता है बेटा, और ये कैटलिस्ट चैम्बर जो होता है यहाँ पे मुझे अमोनिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अमोनिया। ये अमोनिया वापस से इसमें जाता है ये सीन होगा। क्लियर? तो ये फ्लो डायग्राम है। इस डायग्राम को बना लो बच्चों, ये फ्लो डायग्राम है, इसको बना लो। और आप यहाँ पे एक छोटा सा पंप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पंप लगा। चलो इसको स्केच कर लो, इसको बेटा स्केच कर लो। ये कंप्रेशर है बेटा। क्या है? कंप्रेशर। क्या है बच्चों? इट्स ए कंप्रेशर। क्लियर? और ये बेटा कैटलिस्ट, इसमें 200 atm प्रेशर होता है। कितना प्रेशर होता है? 200 atm। बच्चा ये होता है कैटलिटिक चैम्बर, कैटलिस्ट चैम्बर। इसमें हम भरते हैं Fe2O3 मोलिब्डेनम या Al2O3। क्लियर? ये बेटा कंडेंसर होता है, कंडेंसर। ये कूलिंग टावर बोल दो। क्या बोल दो? कूलिंग टावर। क्लियर? बेटा ये कूलिंग टावर है और ये आपका अमोनिया है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? थोड़ा बहुत अमोनिया वापस जाता है और इस पंप के थ्रू वापस रिसाइकिल हो जाता है। ये डायग्राम है। ये आपका फ्लो डायग्राम है बच्चों। एक बार आराम से नोट कर लो बच्चों इस डायग्राम को, और इस डायग्राम को नोट करने के बाद में बच्चा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद में सबको दिखाया ना बेटा? यहाँ पे आने के बाद में लिखूंगा यहाँ पे N2 + H2 = अमोनिया। आफ्टर कैटलिस्ट चैम्बर अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। बिफोर कैटलिस्ट चैम्बर बच्चा अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता। टेक ए स्क्रीनशॉट बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप बनाओगे टाइम ज्यादा लगेगा बच्चा, आप इसको ड्रॉ करोगे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा बेटा।
क्लियर? देखो समझो बेटा, नाइट्रोजन गैस जो होती है उसको हम एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं, एक एब्जॉर्बर होता है उसे एनवायरनमेंट से ले लेते हैं। नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। हाइड्रोजन गैस को हम वाटर को डिकम्पोज करके बनाते हैं। यस और नो? आपको मैं बताऊं, यहाँ पे बेटा अमोनिया बनाने के लिए 3:1 रेशो लिया जाता है, मतलब 3 रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 रेशो ऑफ हाइड्रोजन। ये बात मैंने लास्ट टाइम भी काफ़ी की थी। आपको फर्स्ट चैप्टर में मोल कंसेप्ट में आपको बच्चा रिएजेंट समझाए थे, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, उस पर भी मैंने डिस्कशन किया था। मैं मास की बात करूं तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म 34 ऑफ अमोनिया, फॉर्म 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। चलो बात की बात है बच्चा, H2 और N2 इन दोनों गैस को इन पंप के थ्रू, एक इंडस्ट्री में पंप जैसा स्ट्रक्चर बना होता है उसके थ्रू हम पास करवाते हैं। ये बेटा कंप्रेशर होता है। यू नो कंप्रेशर? हर बच्चा कंप्रेशर जानता है बेटा। आप कभी आपकी बाइक में या आपकी गाड़ी में या आपकी साइकिल में हवा भरवाने किसी हवा वाले की दुकान पे गए हो जो टेंशन निकालता है? तो एक तो हाथ वाला पंप आता है, एक बड़ा पंप आता है जिससे ट्रक बस में हवा भरता है। तो उसके बाद बेटा एक लोहे की टंकी लगी होती है, उसमें हवा भरी होती है बेटा, और उस टंकी के ऊपर एक इक्विपमेंट लगा होता है, एक मशीन लगी होती है, उसको बोलते हैं कंप्रेशर। कंप्रेशर बेटा एक डिवाइस होती है जो एयर को अपने अंदर कंप्रेस कर लेती है। समझ गए? कंप्रेसर इज ए डिवाइस व्हिच कंप्रेस एयर। बेटा कंप्रेस मतलब एयर को कंप्रेस करना, मतलब उसको दबाना, मतलब थोड़ी सी जगह में कंप्रेसर जो होता है बेटा वो बहुत सारी हवा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा लेता है। कॉमन सेंस की बात है बेटा, यहाँ पे H2 भी गैस है और N2 भी क्या है? गैस। तो यू नो वेरी वेल, हम यहाँ पे अमोनिया बना रहे हैं और यहाँ पे अमोनिया है लिक्विड। क्या बेटा? अमोनिया लिक्विड फॉर्म है। तो यू नो वेरी वेल, जब बेटा आप गैस को अच्छे से कंप्रेस करते हो तो लिक्विड फॉर्म में जाती है। तो बेटा गैस को कंप्रेस करने के लिए हमने यहाँ पे कंप्रेसर यूज किया, और हाई यील्डिंग ऑफ अमोनिया वी यूज अप्रॉक्स 200 atm प्रेशर। यू नो वेरी वेल बच्चों, सब बच्चे जानते हैं बेटा ATM जो होता है वो प्रेशर की यूनिट होता है। गॉट इट? इसके बाद में देखो बट यहाँ पे H2 और N2 कंप्रेस होंगे और आगे फ्लो करेंगे। आगे फ्लो करके ये H2 और N2 जो गैस है बच्चा वो कैटलिस्ट चैम्बर में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? कैटलिस्ट चैम्बर। इन कैटलिस्ट चैम्बर, इस चैम्बर में बेटा कैटलिस्ट पड़े होते हैं, आयरन पड़ा होता है, मोलिब्डेनम पड़ा होता है, ये Al2O3 पड़ा होता है। अभी मैंने क्या बोला कि आजकल इंडस्ट्रीज में बेटा Al2O3 को एज ए कैटलिस्ट काम में लेते हैं। पहले 10-5 साल पहले, 2-4-5-10 साल पहले आयरन और मोलिब्डेनम को एज ए कैटलिस्ट काम में लेते थे। बात समझ आ रही है? बिफोर 10 to 20 years we use iron as a catalyst। तो आप कहोगे सर MO का क्या रोल है? बेटा मोलिब्डेनम जो होता है ये पूछ लेता है, ये वन लाइन के आंसर में पूछ लेता है बेटा व्हाट इज MO? MO क्या होता है? यहाँ पे कैटलिस्ट प्रमोटर। बच्चा NO यहाँ पे कैटलिस्ट प्रमोटर है। यू नो वेरी वेल, कैटलिस्ट प्रमोटर जो कैटलिस्ट को प्रमोट करे, मतलब कैटलिस्ट को रिएक्शन को बहुत जल्दी करवाने के लिए हेल्प करे। गॉट इट? आफ्टर दैट N2 और H2 बेटा कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे अमोनिया में। ये जो मैंने बोर्ड की रिएक्शन लिखी है इंडस्ट्रीज में कुछ इस तरीके से इसको हम यूज करके बनाते हैं। क्लियर? इसके बाद में समझो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब समझो बेटा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे हीट लिबरेट हो रहा होगा बेटा। इन ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज लिबरेट, तो हीट जब लिबरेट होगा तो जो यहाँ पे अमोनिया बना है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा अमोनिया वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हमारे किसी काम का नहीं है, हमें तो लिक्विड अमोनिया चाहिए। तो बेटा एक कूलिंग टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ बेटा? ये कूलिंग टावर। कूलिंग टावर ये जिगजैग जो मैंने लाइन सी बना रखी है, ट्यूब बना रखी है, ये कूलिंग टावर है बेटा। ये क्या करेगा? टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा। टेम्परेचर कहाँ से आया? जब आपने हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिक्स किया तो अमोनिया बना,
और हीट रिलीज हुई बच्चा, क्या रिलीज हुई? हीट। तो प्यारे बच्चों, टेम्परेचर को रिलीज कम करने के लिए कूलिंग टावर काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं बेटा? कूलिंग टावर। गॉट इट और नॉट? इतनी बात समझ में आ रही सबको? बेटा बात समझ में आ रही? थंबनेल दो मेरे को बच्चा, बात समझ में आ रही? थंबनेल दो बेटा। गुड गुड, वेरी गुड। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एरो लगा रखा है, मतलब थोड़ा बहुत अमोनिया जो बहुत जल्दी ठंडा नहीं हो पाया वो वापस जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन वापस जाएगा। तो बेटा हमने यहाँ पे पंप लगा रखा है। क्या लगा रखा है? पंप। ये पंप क्या करेगा बेटा? ये पंप क्या करेगा बेटा? जो अमोनिया वापस जा रहा था उसको थोड़ा पंपिंग करेगा, उसको थोड़ा कंडेंस करेगा और वापस इधर भेज देगा। ये जो अमोनिया N2 से N2 में टूटा, ये वापस यहाँ पे रिसाइकिल हो जाएगा और अमोनिया बन जाएगा। गॉट इट? तो ये इंडस्ट्रियल मेथड है बेटा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को बेटा हेबर प्रोसेस बोलते हैं। आई होप हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? यस और नो? टेक ए स्क्रीनशॉट। बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मिटा रहा हूं मैं इसको। लिखो, फॉर हाई यील्डिंग ammonia we use catalyst. Second, we use 200 atm pressure and 700। ये बेटा मैंने एक अप्रोक्स वैल्यू लिखी है, बुक में देख लेना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। वी यूज 700 केल्विन टेम्परेचर। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन, उसको देखना। और आप जब पढ़ते हो तो अपने साथ में बुक भी रख लिया करो, क्योंकि अगर हम फेस टू फेस तो पढ़ने रहे, ऑनलाइन क्लास चल रही है बच्चा, तो आप अपनी बुक से कोई डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हो। क्लियर? चलो अब देखो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बच्चा आप खुद बताओ, अमोनिया की प्रॉपर्टी कैसी होती है? देखो सिंपल सी बात है, कभी आपने कभी टॉयलेट वॉशरूम में गए होंगे, सब जाते हैं। कभी आप हॉस्पिटल्स के वॉशरूम में जाना, तो हॉस्पिटल्स के वॉशरूम में सफाई कम होती है, तो वहाँ पे आपको एक अजीब सी स्मेल आएगी, अनप्लीजेंट स्मेल आएगी। तो स्मेल बेटा अमोनिया की होती है। आप कहोगे सर अमोनिया कहाँ से आया? दिमाग लगाओ बेटा, हम जो एक्सक्रीट करते हैं वो यूरिया करते हैं, यूरिन। हम जो एक्सक्रीट करते हैं क्या होता है? यूरिन होता है। और यूरिन में क्या होता है बेटा? यूरिया। अब अभी आपको मैंने रिएक्शन लिखवाई थी, यूरिया किस में डिकम्पोज हो जाएगा बेटा? अमोनिया में। समझो बात को। तो टॉयलेट के अंदर जो गंदी सी स्मेल आती है वो अमोनिया की स्मेल होती है। किसकी स्मेल होती है बेटा? अमोनिया की स्मेल होती है। तो प्रॉपर्टी में लिखो, इट्स ए कलरलेस लिक्विड विद पुंजेंट स्मेल। पुंजेंट मतलब तीखी बोल दो, फिर पुंजेंट स्मेल। पुंजेंट एक अपने लैबोरेटरी का वर्ड है, केमिस्ट्री का वर्ड है, जिसका मतलब होता है बेटा तीखी स्मेल। लिखो स्टार्ट मार्क। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चा दिमाग लगाओ, अमोनिया जो है बेटा, इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? H बॉन्ड। हर बच्चे को बिल्कुल सिंपल ट्रिक से बता रखा है बच्चा, अमोनिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए सिंपल सी ट्रिक बताई थी, फोन। इस चीज को मत भूलना बेटा। ये इतनी सी बात, FON, आजकल फोन के बिना तो कुछ काम नहीं चलता।
आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो भी फोन से ले रहे हो बेटा, मोबाइल से ले रहे हो। तो फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बच्चा इस चीज को मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये FON वाली बात आपको नीट में और JEE में 1 क्वेश्चन को सही करवाने में हेल्प कर सकती है। ये FON वाली बात आपको बोर्ड एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स दिला सकती है। क्यों? कोई पूछ ले व्हाई अमोनिया इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो क्या पता होगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, H2O इज ए लिक्विड व्हाइल H2S इज ए गैस। H2O लिक्विड होता है बच्चा, H2S गैस होती है। बट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एंड सल्फर बच्चा, ऑक्सीजन सल्फर बोथ आर द 16 ग्रुप एलिमेंट। तो वाटर के अंदर H बॉन्डिंग है, दिमाग लगाओ, ऑक्सीजन आ रहा है वाटर के अंदर, और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर आ रहा है, तो सल्फर तो H बॉन्ड बनाएगा नहीं। सोचो बेटा, तो यू हैव टू थिंक अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू H बॉन्डिंग बेटा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से, किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से प्रेजेंट इन लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म। अमोनिया को आप सॉलिडिफाई भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अमोनिया को बेटा हम सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, लिखो लिखो इजीली soluble बच्चा, easily soluble in water and act as a weak base. Act as a weak Lewis base. प्यारे बच्चों, dear students, बेटा पंकज क्या लिखा है तुमने? FOCLN, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बेटा क्लोरीन एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता बेटा, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड एसिड नहीं बनाता। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माना कि नाइट्रोजन से लगभग बराबर होती है, लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता बेटा। उसमें पोलैरिटी जरूर बढ़ जाती है, लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, इजीली सोल्यूबल इन वाटर। बेटा अमोनिया जो होता है वो पानी में घुल जाता है, और अमोनिया पानी में घुलने की वजह से ये एक पानी में लुईस बेस का काम करता है। इट एक्ट एज ए लेविस बेस। क्लियर? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पंकज बेटा। क्लियर? चलो, अब मैंने बोला कि इट इज सोल्यूबल इन वाटर, तो बेटा क्या होगा? देखो पानी के अंदर घुल जाएगा, और अमोनिया जो है, समझना बात को, अमोनिया बेटा वाटर के अंदर डिजोल्व होके क्या बनाएगा? NH4 प्लस और OH माइनस। लिख लो, अमोनिया डिजोल्व इन वाटर फॉर्म NH4 प्लस एंड OH माइनस। क्लियर? अमोनिया यहाँ पे मैं लिक्विड ले रहा हूँ, ये गैसियस फॉर्म में है, ये अमोनियम आयन बनने को एक्वस करता है। क्या बोलते हैं बेटा? मतलब ये OH नेगेटिव आयंस को रिलीज कर रहा है, मतलब ये जस्ट लाइक एज ए बेस की तरह वर्क कर रहा है। किस तरह भी वर्क कर रहा है बेटा? बेस की तरह। ठीक है, अब यू नो वेरी वेल बेटा, अमोनिया जो है वो एक बेस है, और ये रिएक्शन आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो। यू नो, आप 9th-8th क्लास से भी पढ़ते आ रहे होंगे कि अमोनिया एक बेस है बच्चों, बोलो है नहीं? और बच्चा बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है, इट्स ए वेरी सिंपल रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, बच्चा एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट बनता है बेटा। क्या बनता है? सोल्ट। तो क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। देख लो क्या बन जाएगा बेटा? अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? बैलेंस तुम कर ही लोगे। ठीक है, दूसरा बच्चा, अमोनिया जो होता है वो H2SO4 के साथ भी रिएक्शन कर सकता है।
अमोनिया रिएक्ट विद H2SO4, बोलो करेगा नहीं करेगा? अमोनिया रिएक्ट विद H2SO4 बना दो बच्चों, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा बेटा, NH4 2SO4। बच्चा इसको हम बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। अब देखो बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग अभी भी कम क्वांटिटी में आ रहे हो। आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, आपको पढ़ाया समझ में आ रहा है बेटा? ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना? बहुत इजी चीजें बताई हैं, आपके सिलेबस की चीजें हैं। गुड पंकज बेटा, आर यू एंजॉयिंग इट और नॉट? पंकज बेटा लेक्चर को एंजॉय कर रहे हो ना? क्योंकि तुम्हें तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है तो ऑनलाइन क्लास लेने का, समझ रहे बच्चा? तो बच्चों यू हैव टू कंसंट्रेट योर माइंड। बेटा आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है। और जो बच्चे हैं जो रेस्ट मोड पे हैं उनको आपको एक्टिव मोड में लेके आना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे पास सब बच्चों की अटेंडेंस है। बेटा जो बच्चा रेगुलर क्लास नहीं ले रहा उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा पढ़ाई का, क्योंकि कोरोना 2 महीने भी चल सकता है, 3 महीने भी चल सकता है, क्योंकि इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है बेटा, क्योंकि इसने हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर रखा है बच्चों। तो प्लीज आप समझो, हम आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा बेटा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो, जितने ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना हम लोगों के लिए अच्छा होगा, आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, तो कल हम अमोनिया की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। क्लियर बच्चा? ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। हैव ए फन।